नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अलीगढ़ में कहां रोडवेज बस की चपेट में आकर हुई युवक की मौत पर गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने लगाया जाम। कहां ऑपरेशन प्रहार के तहत 8 शातिर अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि किसने सीएमओ कार्यालय को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा और लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। आइए ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। रोडवेज बस की चपेट में आकर नितिन नाम के युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने शव को रखकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव जैसे तैसे पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा। इसके बाद आक्रोशित हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने रसलगंज चौकी के सामने आकर जाम लगा दिया। 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक आवास व मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दे जाने की मांग करते हुए लोगों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद चारों ओर से सड़क पर भारी जाम लग गया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया है। बन्ना देवी थाना इलाके के माल गोदाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरे को से मैं झाड़ा हुआ था, मेरा आ गया था, सही मेरे कह रहा था रोडे मरवा दूंगा, लड़का मर गया। तो ये हादसा किसके साथ हुआ है? जब बच्चा मर पाया शहीद है मुर्गवाली ने। ये शहीद कौन है? मुर्गवाला शहीद मच्छीवाड़ी गली का, रसलगंज क्षेत्र का। हाँ, शहीद तो मुर्गवाला। आपकी किस तरीके की मांग है प्रशासन से? 50 लाख रुपए, एक मकान और उसकी बीबी को नौकरी। और ये आपका जो बच्चा है, इसका क्या नाम है? नितिन। नितिन ये शादीशुदा था? कुआरा था, शादीशुदा, एक बच्चा इस पर 4 महीने 6 महीने का, ये कमाने वाला था। वही कमाने वाला था। तो ये घटना कहाँ हुई है? ये हुई है डिमांड क्या रही है आपकी? 50 लाख रुपए, एक उसकी बीबी को नौकरी और मकान आवास। अच्छा, आपका अरेस्ट कर दिया है? ये और किसी गिरफ्तारी रोडवेज बस वाले के लिए? हाँ, और शहीद की गिरफ्तारी और रोडवेज वाले की। सर, किस तरह की घटना हुई है? ये रसलगंज में जाम वगैरह लगाया गया है, क्या मामला है? थाना बन्ना देवी में रसलगंज चौकी क्षेत्र में एक रोडवेज बस से एक व्यक्ति की आज दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसके परिवारजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसकी जांच करते हुए की जाएगी। इसमें परिवारजनों द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी, जिसके संदर्भ में इनको आश्वासन दिया गया है यथासंभव मदद करने के लिए। फिलहाल मौके पे शांति कायम है और इनसे वार्ता करने के बाद आगे इनकी मदद का प्रस्ताव जो भी है वो भेजा जाएगा और स्थिति कंट्रोल में है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। घटनाक्रम क्या रहा है सर? घटनाक्रम जो अभी तक पता लगा है वो ये है कि रोडवेज बस एक जा रही थी, जिसके जो संबंधित व्यक्ति है उसका रोडवेज बस से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई और बाकी अभी पीएम की कार्रवाई की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई इसके बाद जो भी होगी वो देखा जाएगा। सर, किसी व्यक्ति द्वारा धमकी देने की भी इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में 2 दिन पूर्व किसी व्यक्ति से लड़ाई हुई थी, जिसमें उसके द्वारा इसको धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में इन्होंने बताया उसके संबंध में भी जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर इसमें किसी प्रकार की बात पाई जाती है तो उस पर अभी तक जो प्रकरण है उसमें प्रथम दृष्टया जो है रोडवेज बस से एक्सीडेंट होना अभी तक प्रकार। सर, रोड जाम है, मेन रोड है जीतपुर का, तो इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? जैसा कि मैंने बताया, इन सबसे बातचीत हुई है, इनकी जो भी मांगे हैं उनको प्रशासन ने सुना है और इनको आश्वासन दिया है, जिसके आधार पर इनसे बात हुई है और अभी इनके द्वारा इस चीज़ को मान लिया गया और आगे देखा जाएगा। सर, रोड अभी जाम है? अभी बातचीत हो रही है इनसे, ठीक है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गांधी पार्क पुलिस टीम ने कमालपुर रोड अलीनगर स्कूल के सामने से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी के 15 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, अवैध असलाहा व रुपए बरामद किए हैं। थाना गांधी पार्क में चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति पंकज, अनुज और राजू को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया।
उनसे तलाशी के दौरान 6 मोबाइल और एक तमंचा बरामद हुआ, जिसके और अधिक तहकीकात करने पर ये जानकारी हुई कि होंडा शाइन मोटरसाइकिल जिस पर सवार थे वो चोरी की मोटरसाइकिल थी और 6 अन्य जो मोबाइल उनसे बरामद हुए हैं ये भी इनके द्वारा लूटे गए मोबाइल थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके गिरोह के अन्य सदस्य जिनेश, भोला, वीरू, जगदीश और सुमित की जानकारी प्राप्त हुई, जिनको भी बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर इस गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे 15 मोबाइल, 2800 रुपये, एक चोरी की बाइक तथा एक तमंचा और एक छुरा रिकवर किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री वाष्णेय मंदिर नवदुर्गा पूजा महोत्सव समिति द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम में जमकर नृत्य हुआ। डांडिया की मस्ती में झूमे युवा श्री वाष्णेय मंदिर अलीगढ़ में चले नवम नवदुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर धूमधाम से आयोजित हुआ। मीडिया प्रभारी भुवनेश वाष्णेय आधुनिक के अनुसार इस कार्यक्रम में टी सीरीज फेम डॉली शर्मा और दिल्ली के मशहूर गायक कलाकार विश्वास ने सबके साथ खूब गरबा व डांडिया खेला और अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इस अवसर पर गरबा कार्यक्रम में पूर्व श्री वाष्णेय मंदिर के महंत पंडित मनोज मिश्रा ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ मध्य माता रानी की पूजा कराई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के एक पदाधिकारी की बहन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। शासन के द्वारा उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना तय हुआ है, लेकिन उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को विभाग के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर जब स्वास्थ्य कर्मचारी महिला संबंधित अधिकारी से बात की तो उन्होंने स्थानांतरण करने के संबंध में 5,000 रुपये की मांग की। जब कर्मचारी महिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से इस बारे में मुलाकात की तो उन्होंने कर्मचारी महिला को फटकार कर भगा दिया। जब इस पूरे मामले की जानकारी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस मामले की जानकारी की तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ऐसा किसी भी घटना होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी संबंधित विभाग के अधिकारी ने कर्मचारी महिला से इस तरह की कोई मांग की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज जो है भारतीय किसान यूनियन भानु का एक हमारा पदाधिकारी है, उसकी सिस्टर को अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 1 महीने से चक्कर काट रहा था और जब यहाँ आए तो जो पटल पर जो भी अधिकारी हैं उन्होंने 5,000 रुपये की मांग की और कहा कि या तो 5,000 रुपये दे दो तो अभी काम हो जाएगा, अन्यथा आप अधीक्षक चीज़ें लिखवा करके लेकर के आओ। 1 महीने वो लिखवा भी लाए लेकिन काम नहीं हो रहा। जब हमें पता चला कि इस तरह की स्थिति है, सीएमओ साहब से कहा, सीएम साहब ने भी उसे धक्के दे करके बाहर निकलवा दिया ऑफिस से। सभी पदाधिकारियों को पता चला, सभी लोग एकत्रित हुए। ये जो सीएमओ कार्यालय है बिल्कुल एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर जिस पटल पर आप जाएंगे वहाँ पर बिना पैसे के काम नहीं होता। कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो जाएं, लेकिन आप अटैचमेंट करा लीजिए, कहीं कोई अधिकारी नहीं है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है, कहीं कहीं 2-2 हैं, कहीं कहीं 3-3 हैं और कहीं बिल्कुल जगह खाली है। जो मन में आ रहा है पैसे दीजिए और अपना काम कराइए, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएं। किसी को 2 बजे के बाद में दवाई मिले न मिले, हर इस ऑफिस में बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। चाहे आपका मेडिकल क्लेम हो, चाहे आप अप्रेंटिस के लिए कर रहे हो, चाहे किसी गरीब के लिए आप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हो, लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होता। आज 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो तालाबंदी करेंगे। बेसिकली आपकी जो मांगे थी वो 1-2 कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर थी, तो उनका अनुमोदन मिल गया है, वो उनको कर दिया जाएगा और बाकी इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर कार्य किया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्रक्रियारत होती हैं उसकी वजह से इन्हें ऐसा लगा कि जानबूझ के देरी की जाए। इनका आरोप ये है कि पैसे लेकर कार्य किए जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें सिद्ध भी नहीं हुई है। बाकी इस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाएगा, अगर ऐसी कोई स्थितियाँ होंगी तो गंभीरता से लिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में दूसरी बार भी डेंगू के डंक ने अपना प्रकोप फैलाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते दूसरे साल में डेंगू लेकर लोगों में दहशत फैलती जा रही है। तो वहीं डेंगू के प्रकोप के चलते एक ग्राम विकास अधिकारी की मौत हो चुकी है, जबकि जिले के अंदर 104 डेंगू से मरीज पीड़ित हैं। जबकि लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर दवाइयों का छिड़काव करते हुए फॉगिंग भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके डेंगू लगातार फैलता जा रहा है।
वर्तमान में जनपद अलीगढ़ में डेंगू के लगभग 140 केस हैं और जो कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यहाँ मैं जनपद वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप इस संख्या को कतई न ध्यान दें। आप ध्यान दें कि आपके आसपास यदि कहीं जल भराव है तो आप उसके निस्तारण में हमें सहयोग करें। साथ ही साथ यदि आपके घरों में फ्रिज हैं, यदि आपके घरों में कूलर हैं, यदि आपके घरों में फ्लावर पॉट हैं जहाँ की पानी यदि भरा है तो आप उसे कम से कम ध्यान दें कि हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ कर दें। जो दूसरी अपील मेरी आप सभी से रहेगी जनपद वासियों से वो ये रहेगी कि यदि आपको जरा भी बुखार की संभावना है तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। बिना चिकित्सक की देखरेख के कोई भी दर्द निवारक गोली ना लें। इस प्रकार की औषधि लेने से थोड़ा सा लक्षण प्रभावित हो सकते हैं। जितने भी हमारे डेंगू के अभी तक रोगी मिले हैं वो सभी स्वस्थ हैं और कहीं ना कहीं घरों में रहकर ही अपना उपचार ले रहे हैं। बाकी बचाव सबसे बड़ी सावधानी है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पनपता है। सुबह शाम इसके द्वारा अधिक काटने की प्रवृत्ति को देखा गया है। तो आप सभी ध्यान दें कि आपके आसपास यदि कहीं भी जल भराव है जो वर्षा का है या आपके कूलर का है या आपके फ्रिज का है या फ्लावर पॉट का है तो उसे तुरंत नष्ट करें और जो भी जल है उसको ऐसे स्थान पर दें जो कि शुष्क स्थल हो। ऐसा नहीं कि आप उसके पानी को नाली में डाल दें या आप किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ की और अधिक जल भरा हुआ है। उसे ऐसे स्थान पर डालें जहाँ की वह समूल नष्ट हो सके। देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पूर्व के 104 गांव और 39 हमारे नगरीय क्षेत्र आइडेंटिफाइड थे वहाँ पे हमारे नियमित रूप से शिविर हो रहे हैं और जहाँ भी हमें डेंगू प्रभावित रोगी होने की जानकारी मिलती है तुरंत उसी की निरोधात्मक कार्रवाई वहाँ कैंप लगाकर और अभी हमारा 7 तारीख से 21 तारीख तक जो घर घर दस्तक अभियान चल रहा है तो हमारी टीमें घर घर पहुँच बुखार के रोगियों का चिन्हांकन कर रही हैं, जाँच करा रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि समुदाय में इसके प्रति जागरूकता हो और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ हम उन्हें उचित उपचार दे सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के लोधी विहार कॉलोनी में एक महिला को ब्याज पर पैसा लेना भारी पड़ गया। महिला ने अपने ही पड़ोसी से ब्याज पर करीब 20,000 रुपये लिए थे, जिसके लिए महिला प्रतिदिन 200 रुपये चुकाती थी। पीड़ित महिला का क्या कुछ आरोप है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी वशिष्ठ। कहाँ रहते हैं? लोधी विहार सासनी गेट। थाना कौन सा? सासनी गेट का थाना। क्या मामला है? किस मामले की शिकायत? रात 8 अप्रैल की रात को 1 बजे मेरे संग मारपीट हुई। मेरी बेटी और मेरे संग घुस के एक लड़का और उसकी माँ ने मारपीट करी। मैंने यहाँ से मुकदमा जारी कराया था। मुकदमा जारी में प्रेग्नेंट थी, पूरा टाइम चल रहा था मुझे। मेरे 10 दिन बाद डिलीवरी हुई थी। पुलिस वाला ने मुझसे ये कह दी तुम्हारा मुकदमा जारी हो गया है, अब तो मैंने अपने घर पे आराम कर लो और डिलीवरी करा के फ्री होके आ जाना। मैं डिलीवरी के 1 महीने बाद थाने गई। थाने में उन्होंने ये कह दिया तुम परेशान मत हो, हमने मुकदमा जारी करा दिया है, हम टांग तोड़वा देंगे। पुलिस ने मुझसे ये कह दी, मैं आराम से घर पे बैठ गई। उन्होंने पड़ोस में मेरे खिलाफ मुकदमा उल्टा कर दिया। कल दरोगा जी आए, मेरे घर पे नोटिस लगा गए। आपको पता नहीं? मुझे कुछ नहीं पता था। अब मैं जाती हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करते। उन्होंने ये कह दिया बल्कि मैंने उनके संग मारपीट की है, जबकि मेरे ससुर तो पैरालाइज के पेशेंट है, राइट हैंड उनका खराब है, वो कैसे मार लेंगे उनको। और रात को 1 बजे की वारदात थी। रात को जान पहचान के थे इसलिए मेरी मम्मी ने गेट खोल दिया था उनके लिए। आज एसएसपी ऑफिस। क्या मुलाकात हुई है? नहीं, एसएसपी ऑफिस से अंदर गई थी लेकिन बाहर उन्होंने बात नहीं करी मुझसे। क्या मिले हैं? नहीं, उन्होंने बात भी नहीं की मुझसे, उल्टा लौटा दिया। अभी ये कह रहे हैं थाने जाइए, दरोगा जी से मिलिए, वरना अगर आपने साइन नहीं करा तो आप अरेस्ट हो जाएंगी। मतलब वारदात मेरे संग हुई है, उल्टा मुकदमा उन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया है। क्या किसने गई? बाहर बैठे हुए हैं सर पुलिस वाले। नहीं, लेडीज, जेंट्स से जेंट्स। कौन से थाने का मामला? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।